स्थानीय नियोजन नीति 40 का विरोध और बेरोजगारी को लेकर झारखंड के छात्र एक बार फिर गठबंधन सरकार के खिलाफ नए तेवर के साथ सरकार के खिलाफ छात्रों को गोलबंद कर आंदोलन करेगी। छात्रों ने बताया कि 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी, वहीं 18 अप्रैल को मशाल जुलूस और 19 को झारखंड बंद का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि छात्रों ने इससे पहले भी 10 अप्रैल को झारखंड बंद का ऐलान किया था, लेकिन बंदी असफल रहा, जिसके बाद छात्रों ने एक बार फिर रणनीति तैयार कर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करेगी। मुख्यमंत्री महोदय, बहुत इनको हम आपके कैमरा के माध्यम से बताना चाहेंगे, इसको गौर करके सुनना चाहिए हमारे बातों को। उन्होंने चुनावी मैदान में कहा था कि बाबू लोग बदलो सरकार पाओ अधिकार, और बदले में पाओ पहला साल 5 लाख नौकरी। पहला बजट सत्र में ओबीसी को 27% खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति, और बदले में पाओ प्रति वर्ष 5 लाख नौकरी और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता। लेकिन आज बोल दिए पहला साल जो है खजाना खाली, दूसरा साल कर दिए कोरोना का काल, तीसरा साल कर दिए कि नियुक्ति का वर्ष, और देख रहे हैं अगला साल बोल दीजिएगा 5वां साल जो है कि चुनावी का वर्ष। तो हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? और आपका झूठा आश्वासन से हम लोग कितना दिन जो है कि हम लोग ठगाने का काम करेंगे? छात्र हैं, एक सीमा होता है ठगने का। पहला साल ठग दिए, दूसरा साल ठग दिए, तीसरा साल ठग दिया। आपके साल 4 महीना भी सत्ता पक्ष के विधायक भी रास्ते में मिले थे, उन्होंने भी कहा कि तुम लोग अच्छे कर रहे हो बाबू, बहुत राज गर्त पे चला जाएगा, और आने वाले दिनों पे जो है कि हम लोग सत्ता पे हैं, मजबूर हैं, हम लोग विधायक हैं, नहीं तो हम लोग तो राजनीतिक कालन के लिए रांची को बंद कर देंगे। ये रांची बंद का बहुत ही ऐसा स्थिति आ गया है, इसीलिए हम लोग ठगाने वाले नहीं है। ये सरकार का एक ही कहना है, जो इस सरकार का भूल है कि हम चुनावी नहीं कराएंगे तो हम कैसे चुनाव परीक्षा नहीं कराएंगे तो चुनावी मैदान में कैसे जाएंगे। तो हम मुख्यमंत्री को कह देना चाहते हैं, आपका भूल है कि आप जैसे तैसे परीक्षा कराइएगा और चुनावी मैदान में जाके आपको वोट मिलेगा, ये आपका भूल है। ऐसा नहीं हो सकता है। कहा जाता है ना कि लायक बेटा बाप का संपत्ति को उपयोग करके आगे बढ़ता है, नालायक बेटा अपने तो कुछ नहीं करता है, बाप का संपत्ति को भी ले डूबता है। तो वही नालायक मुख्यमंत्री राज्य का जो मानव संसाधन, जो खनिज संपदा, जो यहाँ का रिजर्व नौकरी है, इसको झारखंडियों को न देके बाहरी को दे रहे हैं, और सिर्फ अपना सीट बचाने के लिए। तो मैं तमाम कांग्रेस के एक विधायक को और तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक को कह देना चाहते हैं कि बाहरी लोगों को ब्लूटूथ वाला नियोजन नीति लाके परीक्षा ले लीजिएगा तो आप बाहरी ही वोट मांगने जाइएगा, फिर गांव मत घुसिएगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से राज्य के तमाम जितने भी हमारे अभिभावक हैं, काका काकी, जेठा जेठी, मौसा मौसी, सभी से हम अपील करते हैं कि हम लोग लगातार 4 महीनों से लड़ रहे हैं। हम लोग इस दरमियान में बहुत ही मुसीबतों का सामना किया है। हम लोगों ने लाठी डंडा FIR सब चीज का जो है कि सामना किया है। अब हमारा इतना अंतिम आर या पार लड़ने के बावजूद भी हमारे मांगों पर सीरियस नहीं है, तो अब हमारे अभिभावक को आगे आना ही पड़ेगा, और आप लोग आगे आइए। और चूंकि छात्र महासंकट पे होते हैं तो राज्य के अभिभावक ही उसके संरक्षण होते हैं, इसीलिए इस बार का त्रिदिवसीय जो हमारा आंदोलन है 17, 18, 19 का, हमारे अभिभावक भी आएंगे और पूरे सड़क और चक्का जाम रहेगा। लेकिन वर्तमान जो नीति आया है यह यहाँ के शहीदों के सपनों के विपरीत है, आंदोलनकारियों के अरमानों के विपरीत है, और जो है कि झारखंड का उद्देश्य के गठन के विपरीत है। इसलिए ये झारखंडी कतई स्वीकार नहीं करेंगे जो नियोजन नीति अभी आया है। इसके लिए जितना लड़ना पड़े लड़ेगा, और ये राज्य में जिस तरीके से पूरे 5 प्रमंडल में ऐतिहासिक हम लोग का बंद होगा, और 17 तारीख को पूरे राज्य से छात्र आएंगे, और उस दिन मुख्यमंत्री को जो है कि हम लोग घोष के बताने का काम करेंगे कि राज्य आपको मुख्यमंत्री का कुर्सी दिया है, मतलब इस राज्य का जो 3.5 से 4 लाख इतिहास को उठाकर देख लीजिए कि इतना बड़ा भारी बल्क मात्रा में कभी भी जो है कि नियुक्ति खाली नहीं, पद खाली नहीं था। इतना बड़ा भारी बल्क मात्रा में झारखंड के इतिहास में पहली बार 3.5 से 4 लाख रिक्त पद पड़ी हुई है, और अगर ये रिक्त पद अगर बाहर को दे दिया जाएगा तो हम बता दे रहे हैं निश्चित ही आने वाले दिनों में यहाँ के छात्रों का भविष्य तो बर्बाद होगा ही होगा, रोजगार तो छिनाएगा ही छिनाएगा।
झारखंड का सरकारी तंत्र गुलाम हो जाएगा, बाहरी का मुट्ठी पे चला जाएगा और वो मिनिमम 35 बरस अर्थात 2058 तक हमारा राज्य बाहरी के मुट्ठी पे चला जाएगा। और कल का दिन में यही लोग झारखंडी बनेंगे और 60% में घुसेंगे जो अभी 40% में आ रहा है। तो हम लोग रिसर्च करने वाले हैं, भविष्य हम लोग समझते हैं कि कितना दूरगामी है। और नौकरी जो होता है महज रोजगार की बात नहीं है, नौकरी जो होता है सेवा के लिए होता है। वीरेंद्र राम उसके ऊपर जो निकल गए और उसी प्रकार जितने अभी बाहर से 3.5 से 4 लाख लोग आएंगे, सभी कोई यह सेवा नहीं करेंगे। पूजा सिंघल, वीरेंद्र राम, छवि रंजन जैसे जो है कि भ्रष्ट अधिकारी लूटने के लिए आएंगे और इस राज्य को लूट के खोखला कर देंगे। और जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, जो खेत खलिहान में काम करते हैं, उसके लिए जो है कि एक आपका इंदिरावास के लिए जो है कि देखते हैं आजकल गरीब तरफ से नहीं अमीर तरफ से मिल रहा है। आप लोग इस चीज को गांठ बांध लीजिए, ये सिर्फ फार्म भराएंगे और आनन फानन में जो है ये परीक्षा भी ले लेंगे, नियुक्ति नहीं देंगे। समय ये खत्म हो जाएगा इनका। अभी तक नियम में बना रहे हैं। अभी आप भोगनाटी में जो आप सुने, उन्होंने क्या कहा, मैं नियम बना रहा हूं। 3.5 साल तक नहीं बनाए, तो ये 3.5 साल तक खाली बुझे समझे जो कि क्या हमको फंसाएगा, वैसा कानून बनाए और फंसाने वाला कानून बनाए जरा वो फंस गए। अगर बिन फंसने वाला जो कानून बनेगा वो तो 3.5 साल में बना, फंस गए। अब 1.5 साल में बनेगा सर, क्या बनेगा? ये कुल मिलाकर मैं बता रहा हूं, सिर्फ ये परीक्षा ले भी लिए यदि तो नियुक्ति नहीं देंगे। बोलेंगे अगली बार यदि हम आएंगे तो तुम लोग को अभी 5 लाख, पिछले बार बोले थे कि 5 लाख रोजगार देंगे प्रत्येक वर्ष, अब 15 लाख बोलेंगे। जनता अब जान चुकी है कि ये 15 लाख दूर बात रही, ये 15 पैसा का नहीं आदमी।